उत्तराखंड में प्रधान को लेकर सियासत गर्म हो गई है। जी हां, सीएम धामी और मदन कौशिक दिल्ली में मौजूद हैं। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं। कल देहरादून में बीजेपी विधानमंडल दल की मीटिंग होगी। दिल्ली में मौजूद हैं पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से त्रिवेंद्र रावत की मुलाकात। संगठन महामंत्री बीएल संतोष से भी मिले हैं त्रिवेंद्र रावत। बीजेपी शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात को हालांकि शिष्टाचार भेंट बताया जा रहा है। उत्तराखंड के सीएम के नाम को लेकर बीजेपी में देहरादून से दिल्ली तक मंथन चल रहा है। 21 मार्च को होने वाली बीजेपी विधानमंडल दल की मीटिंग से पहले शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी को लेकर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में अहम मीटिंग हुई है। वहीं कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून से दिल्ली पहुंच गए हैं। उनके साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी दिल्ली में पहुंचे हुए हैं। वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी इस वक्त दिल्ली में ही मौजूद है। तो मंथन चल रहा है देहरादून से लेकर दिल्ली तक। कल देर रात सीएम धामी दिल्ली पहुंचे हैं, उनके साथ साथ मदन कौशिक भी दिल्ली पहुंचे हैं। अभी जो खबरें मिल रही हैं वो ये है कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी दिल्ली में ही मौजूद है। देवभूमि में अभी तक मुख्यमंत्री के नाम को लेकर संशय बरकरार है। इसको लेकर 21 मार्च को बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक होनी है। विधानमंडल दल की बैठक के लिए सभी विधायकों को देहरादून बुलाया गया है। वहीं दूसरी ओर देहरादून से दिल्ली तक दौड़ भी जारी है। विधानमंडल दल की बैठक से पहले उत्तराखंड का सियासी पारा गरमाया हुआ है। शनिवार को कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून से दिल्ली पहुंचे। उनके साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी दिल्ली पहुंचे और देर शाम बीजेपी प्रदेश कार्यालय में हुई बैठक में शामिल नहीं हुए। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी पहले से ही दिल्ली में मौजूद हैं। उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की, साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष से भी मुलाकात की। इन मुलाकातों को उन्होंने महज शिष्टाचार भेंट बताया। इस बीच भले ही अभी तक बीजेपी आला कमान ने सीएम के नाम पर मुहर नहीं लगाई है, लेकिन उत्तराखंड में मिली प्रचंड जीत को भव्य शपथ ग्रहण के जरिए ऐतिहासिक बनाने की कवायद शुरू हो गई है। नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी को लेकर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में अहम बैठक हुई। नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह देहरादून के परेड मैदान में होगा। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आमंत्रित किया जाएगा। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्रियों और अन्य बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी बुलाया जाएगा। वहीं 21 मार्च को होने वाली बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक बेहद अहम है। इसमें मुख्यमंत्री के नाम पर फाइनल मुहर लग जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री से भी निवेदन होगा और अन्य राज्यों के जो वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के और पड़ोसी राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे भी हम निवेदन करेंगे। उनकी सहमति मिलने के पश्चात ही वो उस शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित हो सकेंगे। वहीं 21 मार्च को होने वाली बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक बेहद अहम है। इसमें मुख्यमंत्री के नाम पर फाइनल मुहर लग जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी बीच हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। इस वक्त दिल्ली से जब्बार खान हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही देहरादून से रामानुज इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले दिल्ली का रुख करते हैं, क्योंकि जब्बार देहरादून से दिल्ली तक मंथन चल रहा है बैक टू बैक। कल एक बार फिर से सीएम धामी और मदन कौशिक दिल्ली पहुंचे। खबरें इस तरह की भी मिल रही हैं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत भी दिल्ली में है। क्या अपडेट अभी मिल रहा है? देखिए, इस वक्त कार्यवाहक मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री दोनों ही दिल्ली में हैं, उत्तराखंड सदर में इस वक्त हैं। लेकिन एक दिन पहले ही त्रिवेंद्र सिंह रावत को दिल्ली बुलाया गया था। उनकी मुलाकात भी कल देर शाम हुई। जेपी नड्डा के आवास पर, उनके घर पर उनकी मुलाकात हो चुकी है। और माना यह जा रहा है कि मदन कौशिक और पुष्कर धामी को बुलाए जाने के बाद में
केंद्रीय नेतृत्व इन तमाम चीजों को लेकर के एक बार फिर से पुनर्विचार करना चाहता है। यानी कि कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा है जिस पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के चेहरे के को लेकर के केंद्रीय नेतृत्व अभी अंतिम फैसले पर नहीं पहुंच पाया है, और यही वजह है कि बार बार तमाम चीजों की लेकर के समीक्षा कर लेना चाहता है कि जब विधानमंडल दल की जब बैठक हो जिसमें राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी देहरादून पहुंचे, उससे पहले ही दरअसल केंद्रीय नेतृत्व यह चाहता है कि तमाम चीजों की तस्वीर साफ कर दी जाए। कल देर शाम पुष्कर धामी और उनके साथ में उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक को बुलाया गया। उससे पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत का दिल्ली आना हुआ। दिल्ली आकर के उन्होंने कई सारे लोगों से मुलाकात भी की है। अब ऐसी स्थिति में आज का दिन काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि आज जब पुष्कर धामी की और उनके साथ मदन कौशिक की मुलाकात केंद्रीय नेतृत्व के कई नेताओं के साथ में होनी है। देखना यह अहम होगा कि जो एक्सरसाइज चल रही है पिछले 2 दिनों से, उसका नतीजा आज क्या कुछ निकलता है। आकांक्षा ठीक है जब्बार, इस वक्त चूंकि रामानुज पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामानुज, त्रिवेंद्र सिंह रावत का दिल्ली पहुंचना क्या दर्शाता है, क्या मायने इसके निकाले जाएं? आकांक्षा, आपने देखा कि पिछले 3-4 दिनों से जो सियासी मैराथन है वो दिल्ली से लेकर देहरादून तक लगातार चल रही है, और ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का दिल्ली जाना सियासी तौर पर कई इसके मायने देखे जा रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डोईवाला विधानसभा से त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री बने थे 2017 में, और इस बार उनके करीबी वहां से जीतकर सदन पहुंचे हैं, तो इसके भी मायने निकाले जा रहे हैं। लेकिन आज की जो बैठक कोर ग्रुप की बताई जा रही कि दिल्ली में होगी, और जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा हो सकती है, कैबिनेट का किस तरह से स्वरूप होगा, कैबिनेट में कौन कौन से जो विधायक नए चुनकर आए हैं वो शामिल हो सकते हैं, यानी कि उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। इस तरह की कवायद चल रही है, क्योंकि देहरादून में भी इस बात की चर्चा है कि सिर्फ मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा नहीं हो रही, जो विधायक दूर दराज के क्षेत्रों से वो भी देहरादून पहुंच रहे हैं। कैबिनेट का किस तरह से इस बार आकार देखने को मिल सकता है, इस पर भी चर्चा है। लेकिन अब जब विधानमंडल दल की बैठक होगी तो तस्वीर साफ हो जाएगी कि उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप दोनों हमारे साथ जुड़े और ये महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की है।